रिव्यू कर रही हूँ डंकी। यस, डंकी जो आज आई है, ऑल वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है, स्टारिंग शाहरुख खान, विकी कौशल, तापसी पन्नू, देन बोमन ईरानी, अनिल ग्रोवर, विक्रम कोचर. Of course, written, directed, produced by Kanika Dhillon and Rajkumar Hirani and Abhijat Joshi. Red Chillies Entertainment, Gauri Khan, producers. नाउ डंकी जब इसका टीजर आया था और ये जो मूवी 1.5 साल पहले एक छोटे से पोस्टर के साथ आई थी, तो वी ऑफ कोर्स आई थिंक 80% ऑफ द कंट्री डिड नॉट नो कि डंकी है क्या. आई थिंक राजकुमार हिरानी इन दिस टेक ऑफ हिज मूवी हैज ट्राइड कि वो बताएं, एक स्कूलिंग करें अबाउट डंकी विच इज अ इलीगल पाथवे फॉर इमिग्रेंट्स. नाउ पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है एंड द फोकस इज अराउंड द डिस्पैरिटीज विच आर फेस्ड बाय पीपल हु आर इन द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी. ऑफ कोर्स अगर हम इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं और मूवी में लंदन की बात हो रही है, मूवी में विदेश जाने की बात हो रही है, तो सेटिंग जो होगी वो पंजाब जैसे शहर में ही होगी. तो बहुत इजी वे आउट किया गया, पंजाब में मूवी को बेस करी गई. वहां पे 4 जो लोग होते हैं, विकी कौशल, तापसी पन्नू, अनिल एंड मिस्टर कोचर एंड शाहरुख खान, ये सब पंजाब में होते हैं. शाहरुख खान पठान जैसी मूवी और जवान जैसी मूवी करके डंकी साइन कर रहे हैं. तो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि दिस ट्रांसफर्स चेंज क्यों. आई थिंक ये बहुत ही पर्पसफुल चेंज है. पठान में जैसे वो हर मूवी में एक सोल्जर जैसा किरदार निभाए, यहाँ पे भी ही इज अ रिटायर्ड सोल्जर. नाउ वो एक अपने फ्रेंड का टेप रिकॉर्डर वापस करने के सिलसिले में पठानकोट से आते हैं पंजाब और वो यहीं रह जाते हैं बिकॉज ही फॉल्स इन लव विद तापसी. मूवी 2 पैरेलल एंगल्स में चल रही होती है, एक 1995 में और एक करंट सिनेरियो में. 1995 के सिनेरियो में जहाँ पे उन चारों को अपने कुछ रीजंस के वजह से लंदन जाना होता है एंड द रीजंस आर वेरी जेन्युइन. दे वांट टू गो टू लंदन, वहाँ उनको जाकर ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं ताकि यहाँ पे चीज़ें इंडिया में अच्छी हो पाए उनके लिए. नाउ इसी बीच में एक स्पेशल अपीयरेंस कर रहे होते हैं माय वन एंड ओनली एंड फेवरेट विकी कौशल. ओके, नाउ विकी कौशल हैज कम एंड डन सैम बहादुर. वहाँ से उनको आके when I see in Dunki, I feel the versatility of this actor is immense and it is one of the best special appearances which I have seen. ये सुखी का जो रोल है वो ऐसा है कि वो एक लड़की से प्यार करते हैं बट वो लड़की लंदन चली जाती है शादी करके एंड देन वहाँ पे उनके साथ बहुत डोमेस्टिक अब्यूज होता है. वो चाहती है सुखी लंदन आ जाए बट ऑब्वियसली वीजा इश्यूज के कारण विकी कौशल सुखी के नॉट गो टू लंदन. नाउ व्हेन ही हियर्स दैट वो लंदन नहीं जा पा रहे हैं तो उन्हें अचानक से खबर आती है उनकी फ्रेंड से कि द गर्ल हैज़ ऑलरेडी टुक हर लाइफ. तो वो उनसे देखा नहीं जाता है और वो खुद भी अपने लाइफ को गिव अप कर देते हैं. लेकिन वन ऑन वन ये लोग डंकी के पाथवे के थ्रू क्रॉसिंग ऑल रिवर्स, क्रॉसिंग ऑल सैंड्स, इराक, ईरान, टर्की, सब कवर करके ये लोग लंदन पहुंचते हैं. व्हेन दे गो टू लंदन दे सी वन ऑफ द फ्रेंड जो ऑलरेडी विथ वीजा लंदन गया था, वो वहां पे एज अ बेगर काम कर रहा है. And when शाहरुख खान sees this, he's like, हम इस कंट्री में क्यों आए हैं जहाँ पे कोई वजूद नहीं है, हम हमारे कंट्री में बहुत अच्छे थे. तो वहां पे उनको ये डिसीजन लेना होता है कि क्या वो रहेंगे या वापस जाएंगे. एंड शाहरुख खान ऑफ कोर्स इज अ सोल्जर एनी डे, तो वो वापस आ जाते हैं अपने कंट्री. नाउ द स्टोरी सराउंड्स की कैसे कुछ साल बाद ये लोग वापस कांटेक्ट करते हैं. नाउ जो लोग डंकी के पाथवे के थ्रू लंदन गए थे वो वापस इंडिया आना चाहते हैं, तो कैसे वो इंडिया आ पाते हैं, कैसे शाहरुख खान उनकी हेल्प करेंगे और क्या होगा, दैट्स द होल स्टोरी अबाउट डंकी. व्हाट आर द गुड थिंग्स इन डंकी एंड व्हाट आर द डिसअपॉइंटिंग पार्ट्स ऑफ डंकी. गुड थिंग इज कि राजू ईरानी हैज पिक्ड अप अ स्कूलिंग मेथड टू लेट पीपल नो कि डंकी क्या है और कैसे इस चीज़ के वजह से जो हमारे पुअर या मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं जिनके पास एक्चुअली कोई इतना ज़्यादा सोर्सेज नहीं है वीज़ा लेने का या चीज़ों का, वो नहीं जा पाते कभी भी इंडिया के बाहर, जबकि ये शायद रिच पीपल के लिए बहुत ही ईजी है. तो द स्कूलिंग डन ऑन वाई पीपल आर गोइंग थ्रू डंकी, द पाथवे ऑफ डंकी ले रहे हैं, बहुत ही इमेंस है. ऑन दैट नोट स्क्रिप्ट इज हायर नोट. Now Rajkumar Hirani has a very set method of writing and direction, which is
LCD, laugh, cry, drama. So you will have full of laughter, you'll have full of cry, and then you'll have a lot of drama. यहाँ पे laughter थी, but at the same time I feel comedy is very different genre, जो बहुत ही difficult होता है करने के लिए. कुछ places पे वो laughter बहुत ही immature लगी है, बहुत ही substandard लगी है. Cry, I think a lot of people will just enjoy the movie and might not get hit or moved by it, but I was, because when you're in that zone कि जब आप सोच रहे होते हैं आप इंडिया से बाहर जा रहे हो या इंडिया के अंदर आना चाहते हो, तो आपको वो चीज़ें हिट ज़रूर करती है when you're in two minds about it or when you think about your family living outside India. The third is drama. There's too much of drama in the movie. आपको last bits में दिखेगा. Lot of people might have felt that सारे actors ने काफ़ी over acting करी होगी, सारे actors ने काफ़ी high on pitch acting करी होगी. When you go back to Rajkumar Hirani films, if you go back to Three Idiots, if you go back to PK, if you go back to any of his movies like that, all the actors in those movies have also done that. तो Rajkumar Hirani का वो एक what should I say, it's like a spoon to it. If you have a movie where I am directing, your acting remains there on, right? So मुझे लगता है वो उस चीज़ से आई है. But having said all that, the music of the movie is standard. The script is good. Actors have done a good job, but could have been a little more natural than other things. Dunki, मुझे honestly पठान से ज़्यादा अच्छी लगी है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर डंकी में थोड़ा और एग्जीक्यूशन कटवर्क नेटवर्क किया गया होता तो it would have been a much better movie. But having said that, it's Shah Rukh Khan's last bit for this year, and I think everybody should watch it. Just because you watched Pathaan and Jawan, you should definitely watch it because it's also a Rajkumar Hirani film. Thank you everybody for watching Gully Girl 555, and मुझे last मेरी रिव्यू एनिमल पे काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं जहाँ पे लोगों ने मुझे काफ़ी कुछ कहा है और डिसलाइक वाली चीज़ें लिखी हैं. बट आई एम ओपन टू ओपिनियंस. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आउट एंड टेकिंग आउट टाइम टू पुट इन योर कमेंट्स. प्लीज कीप वॉचिंग Gully Girl 555 on YouTube and Instagram. Thank you.